2013 में की गई एक तहकीक के मुताबिक वो शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी को अभी सिर्फ 3 साल से कम का अरसा गुजरा और इनके दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसकी वजह फेसबुक के इस्तेमाल से पैदा किए हुए इख्तलाफात है, जिसने इनके दरमियान ताल्लुकात को बिगाड़ दिया है। इस्तेमाल के मुतालिक दोनों में इख्तलाफ, जिसके नताइज में दोनों के ताल्लुकात में नफरत आ गई। अब इसके इस्तेमाल की भी कई वजूहात हो सकती हैं। जब कोई एक शरीक सोशल मीडिया पर मस्त हो और दूसरे शरीक को वक्त ना दे तो फिर वो अपना पर्सनल वक्त खो देते हैं। और बात इससे भी आगे बढ़ती है। जब एक शरीक सोशल मीडिया पर किसी नामहरम से बात कर रहा हो तो दूसरे शरीक के लिए मशकूक हो जाता है और यहाँ से इख्तलाफात और लड़ाई शुरू हो जाती है। ये क्या है? क्या है? फोन है मेरा, और क्या है? ये सब कुछ करते हैं आप फोन पर? गैर लड़कियों से प्यार मोहब्बत की बातें, फिर तो इनसे तन्हाई में मिलते भी होंगे आप। तो जब अपनी बीवी प्यार मोहब्बत की बातें करने की बजाय दिन रात आपको हलाल हराम पे लेक्चर देती रहे तो ऐसा तो होगा ना। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। हमारा मजहब हमें इस सब की इजाजत नहीं देता है। देखो, मुझे पता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं, क्या सही है और क्या गलत। सो यू कीप क्वाइट और आइंदा मेरे फोन को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी एक शरीक खुसूसन शौहर का सोशल मीडिया को बेहुदा इस्तेमाल करना अलामत है कि वो अपनी बीवी से राजी नहीं है और उसके रुझानात किसी और की तरफ हैं। और अगर दोनों ही अपने सोशल नेटवर्क्स पर मस्त हों तो फैमिली मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और फिर दोनों एक दिन फट पड़ते हैं और इन सब मसाइल में आखिरी अंजाम तलाक और जुदाई होता है। जिंदगी में दिलचस्पी कम हो जाती है। आपको पता है, हिना उम्रे पर गई हुई है और वहां से वो दुबई चली गई है। इतनी प्यारी पिक्चर्स इसने लगाई है, ये देखें। आपसे बात कर रही हूँ। आपसे बात कर रही हूँ। ना दिखाओ मुझे ये सब। मुझे क्यों दिखा रही हो? अभी तो मैंने आपको मारिया का स्टेटस नहीं बताया। आपको पता है वो कहाँ पे गई हुई है? वो मरी गई हुई है। अभी उसने फेसबुक पे स्टोरी डाली है कि शी इज एंजॉयिंग इन मरी। कितना एंजॉय करती हैं मेरी फ्रेंड्स और मैं। छोड़ दो यार, मुझे तो बस यही टेंशन खाई जा रही है कि जो 16,000 रुपये बिल आया हुआ है ये कैसे अदा करूँगा। आपको बस इसी चीज की पड़ी रहती है। आप हॉलीडेज को हॉलीडेज रहने ही नहीं देते, उसको टेंशन डे बना देते हैं। क्यों मुझे मेरी बाकी फ्रेंड्स की तरह आप जीने नहीं देते? क्यों मुझे उनकी तरह एंजॉय करने नहीं देते? ओ हेलो मैडम, 50,000 मेरी सैलरी और 16,000 रुपये बिल आया हुआ है। इतनी सैलरी में कम से कम व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं लगा सकता मैं। यही कुछ रह गया बस जिंदगी में। सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, उनको ब्रेकफास्ट दो, दोपहर का खाना बनाओ, रात का डिनर बनाओ और फिर सो जाओ। फन तो कहीं पे नजर मुझे आता ही नहीं है।
बस यही कुछ रह गया जिंदगी में। तुम इस लाइफ को भी एंजॉय कर सकती हो अगर लोगों के व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे ध्यान देना छोड़ दो तो। अच्छा, आपके ख्याल में हॉलीडेज के बगैर भी फन किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं कहती हूँ पूरे वीक में आपका एक दिन होता है वीकेंड का जिसमें आप अपनी फ्रस्ट्रेशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप उस दिन में भी अपनी टेंशन को लेके बैठे रहते हैं कि मैंने कैसे दिल देना है, कैसे फीसें देनी है। आपको इस जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं आता? आपको फन करना नहीं आता? आपको एंजॉय करना नहीं आता? आपको अपनी बीवी बच्चों को खुश करना नहीं आता? बस आपको बस यही रहता है कि कैसे बिल दूं, कैसे, बस आपको इन चीजों की सारी टेंशन रहती है। दूसरों के चंद लम्हात की पोस्ट और स्टेटस देखकर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हात हों, और जब ये नहीं आते तो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ज़िंदगी बेमानी लगने लगती है। पॉइंट नंबर 7, मुसीबत तलाक के साथ शुरू होती है। जब तलाक होती है तो इस अम्र में भी सोशल मीडिया बड़ा कारआमद साबित होता है। अगर इस्तेमाल भी करना है तो फिर इतना एहतियात करें कि सोशल मीडिया पर ज़रूरी कामों के सिवा कोई भी बेमकसद काम ना करें। बड़ी मुस्कुरा कर किससे बातें हो रही हैं? अरे भाई ऑफिस वाले हैं। ऑफिस वाला या ऑफिस वाली? ये लो भाई मोबाइल और इत्मीनान से मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक देख लो, बस 5 मिनट में आया। और हाँ, मेरे मोबाइल के जो पिन कोड है वो है 2015। हमारी शादी का साल? और मेरे फेसबुक का ईमेल को तो आपको पता है ना, उसका जो पासवर्ड है वो है माई लाइफ माई लाइफ। सुनिए, आई एम सॉरी, मैंने आप पे शक किया। आप तो बिल्कुल क्लीन निकले। मैं तो खामखाई टेंशन में आ रही थी कि पता नहीं आप किससे बातें कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू सो मच जनाब। तीसरा पॉइंट है कि आपकी शफाफियत यानी पाकीज़गी और एतमाद अपने शरीके हयात पर इस हद तक होना चाहिए कि अपने अकाउंट का नाम, पासवर्ड भी दे दें और उन्हें इजाज़त दें कि वो आपके अकाउंट देखते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, या उन्हें अकाउंट लॉग इन करके दिखाया करें, बिलखुसूस जब शक हो तो ज़रूर करें। चौथा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी एक हद तक होना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी हदों को तय कर लें कि किस वक्त तक मोबाइल ऑन रहेगा। डाइनिंग टेबल पर कोई मोबाइल नहीं होगा, जब बाहर निकलेंगे तो मोबाइल नहीं देखेंगे। ऐसे कवानीन बना लें जिससे दोनों सोशल मीडिया से दूर रहें और कुछ अच्छा वक्त साथ गुजार सकें। ये क्या है? क्या तुमने मोबाइल किससे पूछ के उठाया? मना किया था ना मैंने तुम्हें। आपको शर्म करनी चाहिए, आप मोबाइल में ये सब देखते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी परेशानी कुछ और। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुनाह की तरफ माइल हो जाएं। तो क्या करें? मुझे लगता है हमें बहस नहीं करनी चाहिए, किसी मौलाना से मशवरा लेना चाहिए। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब ऐसी खताएं ना हों तो बेहतर। पांचवा पॉइंट ये है कि बजाय इसके कि उलझें या जज्बाती हों और जवाबी इक़दामात करें, ये बेहतर है कि किसी आलिम दीन की तरफ रजू करें, मसला हल करें। अगर गलती है तो इसे कबूल करें और अहद करें कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया बेमकसद इंसानों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ फजूल कामों, हंसी और शोखी वगैरह में ज़ाया करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जो एक बड़ा असर शादीशुदा ज़िंदगी पर होता है वो हमने यहाँ आपको बताया, लेकिन इस मीडिया के ज़िंदगी के दूसरे शोबों पर भी संगीन असरात हैं जो हम अपनी दूसरी फिल्म्स में भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह।